नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लगातार क्या कर रहे हैं, जिला दर्शन कर रहे हैं। बिहार के एक एक जिला में आप लोगों को मैं घुमाने ले चल रहा हूं। बताइए कितना अच्छी बात है। आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैं मुफ्त में आप लोगों को घुमा रहा हूँ। बिहार, पूरा बिहार घुमा दूंगा। जिला दर्शन हम आपको लेकर के चलेंगे। अब देखिए, आज जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको लेकर के आ चुका हूं ना, बहुत मजा आने वाला है। इस डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं कुछ चीजें आपको खिलाने वाला हूँ। और वो क्या खिलाऊंगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेक्चर के अंत में मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, उसमें हिंट दे देता हूं आप, ताकि पहचान पाए जो क्या चीज है। ऐसा वह क्या है कि उसको जीआई टैग मिला हुआ है। पहेली बुझाते हैं ना, देखते हैं कितने लोग इस पहेली को क्रैक कर पाते हैं। तो उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। पहली चीजें आप ध्यान लेना है। दूसरा जो है वह क्या होता है, फल होता है। और वह फल जो है गर्मी के मौसम में लगता है, छोटा छोटा फल होता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो वो ठीक रहेगा नहीं। सचिन तेंदुलकर इस फल के बड़े जो हैं वो कह सकते हैं कि बड़े फेवरेट मानते हैं इस फल को अपना। और उनके एक जो क्या कहते हैं फैन है, उनका सुधीर शायद उनका नाम है, वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं बिहार में। और वो वहां से मुंबई प्रत्येक साल जो है वह सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं उनको वो फल पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। चलिए एक और देता हूं, गुच्छों में फलता है वो। ठीक है, तो चलिए, अब आप लोगों को हिंट बहुत मिल चुका है। कमेंट में बताइए कि मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं। मुजफ्फरपुर उस चीज के लिए जाना जाता है। चलिए, उसके बाद एक और चीज, मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा जिला है जिसे बिहार की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। यानी कि बिहार के उद्योग धंधे की बात करें तो उसका लाइफलाइन मुजफ्फरपुर पड़ता है। मुजफ्फरपुर को एक और दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए तो तकरीबन आपको बिहार के मध्य के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पड़ता है, अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गंगा नदी को फिर से गुजारिए यहां पर, जैसा हम लोग मैप पर करते आए हैं। अगर ये एरिया देखेंगे तो गंगा के उत्तरी मैदान में ये हिस्सा देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये समझ गए। और यह हिस्सा जो है मिथिला वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से यहां भी भाषा जो बोली जाती है वह मैथिली भाषा है। और मैथिली से निकलने वाली जो कुछ भाषाएं जो है, जिसको कह सकते हैं बोलियां निकल जाती है, वो यहां पर इस्तेमाल में होता है। लेकिन मुख्य रूप से लिटरेचर के हिसाब से देखेंगे तो वह मैथिली का हिस्सा यह देखने को मिलता है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, जरा इसके चौहद्दी को देख लेते हैं कि मुजफ्फरपुर का चौहद्दी क्या क्या पड़ता है। देखिए, अगर आप यहां पर देखते हैं उत्तर में, तो उत्तर के तरफ यह देखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है विकल्प में। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का आप यहां पर उत्तर में जो चौड़ाई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें आपको शिवहर भी नजर आएगा, जो छोटा सा नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट है। उसमें आपको सीतामढ़ी भी और पूर्वी चंपारण भी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में चौड़ाई देख लीजिए। दक्षिण में देखेंगे तो संभव है आपसे मुख्य रूप से वैशाली ही पूछा जाए। लेकिन क्या सारण नहीं पूछा जा सकता? देखिए जरा सारण की स्थिति, क्या यहां से अगर मुजफ्फरपुर को आप देखते हैं तो क्या कुछ एरिया समस्तीपुर का ये नहीं टच करता यहां पर? लेकिन मुख्य रूप से वैशाली को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब की तरफ मुख्य तौर पर दरभंगा आपको नजर आएगा। और पश्चिम में देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको सारण नजर आएगा। पूर्वी चंपारण का कुछ हिस्सा भी टच ये डिस्ट्रिक्ट करता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो मुजफ्फरपुर की अपनी एक अलग कहानी है। उभरता हुआ शहर है, स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको चुना गया था। और बिहार की टूरिज्म में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जरा मुजफ्फरपुर के कुछ चीजों को देखते हैं, कहां कहां से प्रश्न आ सकता है जो हम चीजों को लेकर के जाने। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जनसांख्यिकी को लेकर के देखेंगे। तो वह अगर डेमोग्राफी को लेकर के चले तो मैं आपको 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ले चलना चाहूंगा, क्योंकि 2027 का आंकड़ा तो बाद में आना है। जनसंख्या देखेंगे तो यह भी कम नहीं है। देखिए 48,01,062, 48 लाख पॉपुलेशन है मुजफ्फरपुर का। आप सोच सकते हैं इतना पॉपुलेशन ना यूरोप के कई देशों का होता है। आप सही सुने हैं। बल्कि ये चीजें समझिए कि अगर इतना पॉपुलेशन है तो बिहार में भी देखेंगे मुजफ्फरपुर उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल होगा जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वैसे भी बिहार देखेंगे अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो बिहार आपको देश में नंबर 1 पे आता है। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसमें भी अगर जो मैंने आपसे कहा कि गंगा के उत्तर में मैं आपको जब घुमा रहा हूं तो आपको मैं लगातार कह रहा हूं, चाहे मैंने पश्चिम चंपारण हो, पूर्व में हो, सीतामढ़ी हो, छोटा नन्हा सा शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इन सब में हमने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है।
कुल मिलाकर के देखेंगे तो जो गंगा के उत्तरी मैदान का हिस्सा है, जो मिथिला वाला हिस्सा है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ और इसके तुलना में भी दक्षिणी मैदान से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वजह यहाँ हो सकता है कि फर्टिलाइज लैंड है, जलोढ़ मिट्टी है, बाढ़ वाला एरिया है, मुजफ्फरपुर भी बाढ़ वाला एरिया अभी देखेंगे, तो इन सब वजहों से यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या सेम आता है। मुजफ्फरपुर भी वही ट्रेंड फॉलो करता है जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कि पुरुष की जनसंख्या यहाँ पर महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। पुरुष की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है और महिलाओं की जनसंख्या जो है वह 22 या 23 के करीब है। तो कुल मिलाकर के पुरुष की जनसंख्या ज्यादा हो गया ना। वृद्धि दर देखिए, चौंकाने वाला वृद्धि दर देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर का। यह 2001 से 2011 के बीच में देखेंगे, यानी कि एक दशक में जो वृद्धि दर है वह 28.14% है। जरा सोच सकते हैं, 28.14% के हिसाब से एक दशक में पॉपुलेशन बढ़ा है मुजफ्फरपुर का। तो ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी जैसे ही जो है वो रफ्तार पकड़े हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट। और ये पॉपुलेशन जो मैंने कहा है वह ध्यान रखिएगा 2011 के अकॉर्डिंग, 27 के अकॉर्डिंग तो इसमें और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा। 50 लाख जो है यह आंकड़ा पार करने वाला है ये डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में। अभी जो 27 में न्यू सेंसस आ जाएगा उसमें ध्यान रखेंगे। साक्षरता दर को लेकर के चर्चा करेंगे यहाँ पर। अगर साक्षरता दर को लेकर के करें तो लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें बिहार का भी बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ मुजफ्फरपुर की साक्षरता दर फिर भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थोड़ा बढ़िया नजर आता है, जो कि बिहार के एवरेज के आसपास ही आता है। कुल देखेंगे तो 63.43% है। पुरुष और महिला को लेकर के अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पॉपुलेशन में जैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा था, पुरुष की जनसंख्या अधिक था, वहीं लिटरेसी रेट में भी ट्रेंड ही फॉलो हो रहा है, यानी कि पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, वो 71 के आसपास है, यानी कि बेहतर कंडीशन है। लेकिन अगर यहां पर महिलाओं का देखेंगे तो फिर यह बेहतर कंडीशन नहीं है, वह 54.67% ही है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहां पर आपको फिर से विचार करने की आवश्यकता सरकार को पड़ेगा कि कैसे महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम चलाया जाए, क्या पॉलिसी मेकिंग हो, नीति निर्माण हो, ताकि महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। ये 11 के अकॉर्डिंग है। निश्चित तौर पर जब 27 में आएगा तो आप ये देखेंगे 70-75 से ये प्लस रहने वाला है, यानी कि साक्षरता दर में अब काफी सुधार हुआ है। लिंगानुपात को लेकर के चर्चा करते हैं। लिंगानुपात सीधे तौर पर आप समझते हैं ना कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की संख्या है, यह लिंगानुपात को डिफाइन करता है। सेक्स रेशियो को लेकर के बात किया जाता है। सामान्य लिंगानुपात अगर आपको देखने को मिलेगा तो 900, ये मुजफ्फरपुर का बेहद कम है ना। बिहार के उन डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर शामिल हो चुका है जिन डिस्ट्रिक्ट में लिंगानुपात सबसे कम देखा जाता है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में देखेंगे प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या केवल और केवल जो है फीमेल की संख्या वो 900 ही है। तो ये डिजास्टर की सिचुएशन है मुजफ्फरपुर, जहां पर साक्षरता दर इतना अच्छा देखने को मिला। मैंने अभी तारीफ किया कि बिहार के लेवल पे कम से कम लेके चल रहा है और पुरुषों की साक्षरता दर बहुत अच्छा है। उस कंडीशन में अगर यहां पर यह देखा जाए कि महिलाओं की संख्या, सेक्स रेशियो केवल 900 तक है, तो फिर यह चिंताजनक बात है, इसको बेहतर करना होगा। शिशु लिंगानुपात को लेकर के चर्चा करेंगे। शिशु लिंगानुपात मतलब क्या होता है? 0 से 6 ये एज ग्रुप लिया जाता है कि 0 से 6 के बीच में कितना मेल है बच्चे और कितने फीमेल हैं। ये 915 है, यानी कि 0 से 6 एज ग्रुप में 1000 जो मेल बच्चे हैं उस पर 915 फीमेल बच्चियां हैं। समझ में आ रहा है ना। कुल मिलाकर मामला यहां पर देखेंगे तो ये 900 है, ये 915 है, तो यही आगे चल के एडल्ट बनेंगे तो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 2027 का जो सेंसस आने वाला है ये 11 का है, तो हमने ये देखा। 27 में निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि यह आंकड़ा सुधरता हुआ नजर आएगा। 900 से ये बहुत ज्यादा लिंगानुपात होने वाला है, यानी कि बेहतर कंडीशन में मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा। इस शिशु वाले से 2011 के आंकड़ों से हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। क्षेत्रफल देखेंगे तो 3172 वर्ग किलोमीटर अच्छा खासा क्षेत्रफल लेता है। जनसंख्या घनत्व देखिए 1518 पर वर्ग किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व में देखने को मिलेगा। 1875 में गठन बहुत पुराना है। चौहद्दी उत्तर में पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी, दक्षिण में वैशाली, पूर्व में दरभंगा समस्तीपुर, पश्चिम में सारण। हमने मैप पर इसको पहले देख ही लिया था। तापमान को लेकर के बात करेंगे, मुजफ्फरपुर में गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी के मौसम में 44.7 अधिकतम, लेकिन
जो पिछले 2-3 साल का है 2023, 24 और 25, तो यह आंकड़ा जो है वह 48 से 50 तक जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर पड़ा, बिहार के विभिन्न हिस्सों पर पड़ा, मुजफ्फरपुर भी उससे अछूता नहीं रहा है। न्यूनतम को लेकर के चर्चा करेंगे। यहाँ पर गर्मी यदि ज्यादा है तो ठंडा भी ज्यादा है और ये 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है न्यूनतम, तो यह भी देखने की बात है। औसत वर्षा देखेंगे 1187 मिलीमीटर है, तो यह ठीक कंडीशन देखने को मिलेगा और यह एक वजह बनेगा कि मुजफ्फरपुर को भी बाढ़ झेलना पड़ेगा। देखिए डेटा से कैसे चीजें निकालते हैं वो समझते चलिएगा। इसी से प्रश्न बन सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 170 मीटर है और यहां पर नवीन जलोढ़ मृदा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा, यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, तो नेपाल से जो पानी आएगा, देखिए अच्छा नदी पहले बता देता हूं, प्रमुख नदियां बूढ़ी गंडक और बागमती, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, दोनों तीनों चीजों को जोड़ के देखते हैं, वर्षा को भी जोड़ के देखते हैं। यहां पर मैप पे आ जाइए। जब मैप पर हम पहुंचते तो हमने क्या देखा कि ये मुजफ्फरपुर है और नेपाल के तरफ से जो नदियां आ रही है, जल आ रहा है, ठीक है। और देखेंगे यहां पर चाहे वो घाघरा हो जाए, चाहे पर गंडक हो जाए, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, तो मुजफ्फरपुर से टच होकर के आती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि नेपाल से जो नदियां आ रही है वो सदाबहार नदियां हैं, सालों भर उसमें पानी है ना। अब सालों भर एक तो उसके पास पानी है, दूसरी बात क्या है कि मानसून ने एंट्री मारा बिहार में, मानसून एंट्री मारा तो मानसून बढ़ रहा है और यह वर्षा विभिन्न हिस्सों में, बिहार के विभिन्न हिस्सों में करा रहा है। जल पहले से है, ठीक है, वहां चाहे बूढ़ी गंडक हो जाए, बागमती हो जाए, उसके पास स्टोर पहले से जल कर रखा हुआ है। और बरसात के दिनों में टेम्परेचर क्या हुआ है, ठीक से समझिए, टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, तो वेपराइजेशन गिरेगा, तो वाष्पीकरण गिर गया, तो जल वैसे भी स्टोर ज्यादा है। मानसून की एंट्री होने की वजह से नदी के पास जो जल के भंडारण है उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा और पानी क्या है, ओवरफ्लो होगा, बांध को तोड़ करके निकलेगा और इस कंडीशन में बाढ़ की सिचुएशन वहां बनेगी। यही कंडीशन यहां पर मुजफ्फरपुर को भी देखने को मिलता है। जो नदी है, नदी के पास क्या है, जल का भंडारण करने की क्षमता कम है और मानसून के समय अगर यहां पर इस तरह का कंडीशन होगा तो बूढ़ी गंडक और बागमती में जल का उफान देखने को मिलेगा और इस वजह से बाढ़ की समस्या आएगी। बाढ़ की समस्या निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर में भी, जिस तरह से दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, मधुबनी, इन सभी पर बाढ़ कहर मचा करके रखती है, वही चीज मुजफ्फरपुर को भी झेलना पड़ता है। मुजफ्फरपुर उससे अछूत नहीं है। लेकिन जो वरदान बाकी डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, मुजफ्फरपुर को भी वही बाढ़ वरदान देता है और वो क्या है, बाढ़ अपने साथ जलोढ़ मृदा लाती है। और जलोढ़ मृदा क्या होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ में जलोढ़ मृदा आई तो क्या होगा, उपजाऊ फर्टाइल लैंड होगा, इसीलिए मुजफ्फरपुर का भी फर्टाइल लैंड होगा। और मुजफ्फरपुर का फर्टाइल लैंड होगा तो बताइए क्या होगा, कृषि निश्चित तौर पर यहां बेहतर होगा। क्या क्या होगा, चावल यहां होगा, गेहूं होगा, मक्का में बेहतर ये जगह करेगा, है ना। ये सारी चीजें यहां पर देखेंगे तो देखने को मिलेगा, ये सपोर्ट करेगा इस जगह को, बिहार की अर्थव्यवस्था को, कृषि में। तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न संकट नहीं जूझना पड़ेगा मुजफ्फरपुर को और यहां पर खाद्य आपूर्ति के लिए बेहतर चीज रहेगा, भंडारण रहेगा, ये बाहर सप्लाई कर सकता है। मैंने कहा औद्योगिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है तो फूड इंडस्ट्री यहां पर देखने को मिलेगा। इन सब वजह से मुजफ्फरपुर धीरे धीरे समृद्ध होता हुआ हमें दिखेगा। मामला समझ में आ रहा है। तो जो बाढ़ की समस्या उत्तर बिहार में है वही मुजफ्फरपुर को झेलना पड़ रहा है। समय के साथ नेपाल गवर्नमेंट के साथ हमारे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन साइन हो रहे हैं, MOU साइन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बाढ़ में जिस तरह से देखेंगे कि जैसे दरभंगा एम्स को दिया गया, इस पर दरभंगा एम्स है वो एक बिल्कुल नदी में बना हुआ है, तो नेपाल गवर्नमेंट के साथ बातचीत की जा रही है, नदियों का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि बाढ़ की समस्या से निजात पाया जा सके। तो मुजफ्फरपुर को भी आने वाले समय में बेहतर कंडीशन मिलेगा, बाढ़ से निजात मिलेगा। हेडक्वार्टर को लेकर के आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है शहर से अलग है, लेकिन मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर में ही है। प्रमंडल जो हमेशा चर्चा में रहता है, ये कई बार पूछा भी गया है, बहुत सारे लोग से पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर किस प्रमंडल में है, विकल्प दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर, और धूमधाम से लोग टिक लगा के आते हैं कि मुजफ्फरपुर बड़ा शहर है, औद्योगिक राजधानी है, मुजफ्फरपुर ही प्रमंडल होगा। लेकिन दोस्तों नहीं, बिहार में जो 9 प्रमंडल है उसमें मुजफ्फरपुर नाम का कोई प्रमंडल है ही नहीं। वो प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत, जिसमें साझा कौन करता है, मुजफ्फरपुर अपना हिस्सा। तो अब एक चीज आपको बताना है, तिरहुत प्रमंडल में बाकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं,
ठीक से अगर आपने देखा होगा हमारा पिछला लेक्चर तो मैं ये बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहां बताइए। अनुमंडल 2 दिया गया है, पूर्वी मुजफ्फरपुर और पश्चिमी मुजफ्फरपुर, 2 हिस्सों में यहां पर बांट दिया गया। प्रखंड 20 दिए गए हैं, पंचायत 381 दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र केवल एक मुजफ्फरपुर को मिला है, वो मुजफ्फरपुर में ही है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ 11 मिला है, मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, औराई, क्रांति, बोचाहन, मीनापुर, गायघाट, पारू, सकरा, बरूराज और कुरहानी, 11 विधानसभा क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर अब यहां पर समझ लीजिए, बिहार की राजनीति में मुजफ्फरपुर का क्या स्थान रहेगा? जाहिर सी बात है 72 सिचुएशन, 11 विधानसभा क्षेत्र दे रहा है मुजफ्फरपुर। लोकसभा में थोड़ा कमजोर दिखेगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38, और बिहार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं? लोकसभा का कितना सीट जाता है यहाँ से? 40। तो तकरीबन हमने क्या देखा, प्रत्येक लोकसभा पर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो लगभग जो मुजफ्फरपुर का यहाँ हालत देख रहे हैं ना, वो लगभग पूरे बिहार में दिखेगा। विधानसभा के सीट कितने हैं? 243। डिस्ट्रिक्ट कितना है? 38। तो डिवाइड होगा, आपको जो भी बड़े साइज के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सब में 10-12 विधानसभा वेरी होता है। समझने के लिए इस तरह से दिमाग लगाइए, फिर आप अगर इस तरह से प्रश्न आएंगे तो आप उसका सॉल्व कर जाएंगे। तो 11 इसको मिलता है, तो क्या होगा, राजनीति में इसकी धमक ज्यादा रहेगा। भाषा कौन सा है? हिंदी। वजिका जो है ना, वो आपको वही वाला मैथिली का हिस्सा देखने को मिलेगा। मतलब मुख्य रूप से भाषा के तौर पर देखेंगे तो मैथिली, और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं क्या है, बोली, यानी कि यह जो है मैथिली से ही अभ्रंश होकर के निकलता है। मैथिली अगर सुनेंगे, जो लोग मैथिली बोलते हैं और जो लोग वजिका बोलते हैं, तो आपको विशेष अंतर नहीं दिखेगा। जैसे समस्तीपुर में ठेठ है तो वह मैथिली का ही हिस्सा है, तो अंगिका है तो वह मैथिली से ही निकला हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के मैथिली भाषा परिवार का हिस्सा इसे कहा जाएगा। इसीलिए बता रहा हूं कि वजिका ना पूछ करके मैथिली दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी निश्चित तौर पर, मुजफ्फरपुर में उर्दू भी चलता है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख उद्योग निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर का ध्यान रखिए, चाहे वो चीनी मिल हो, दवा हो, चमड़ा, पेट्रोलियम, गैस से सिलेंडर भरने का कारखाना, ताप विद्युत गृह, रेल का डिब्बा आदि यहाँ बनता है। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मकई, पहले मैं बता चुका हूँ। दर्शनीय स्थल कौन सा है? गरीब स्थान मंदिर, उसके बाद है कमाल शाह की दरगाह और शहीद खुदीराम स्मारक, सबसे महत्वपूर्ण ये जगह माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अन्य बिंदु मैंने कहा था कि मैं कुछ खाने के लिए आपको दूंगा, है ना, तो वो आप यहां पर आ चुका है। जिले का नाम जो है आमिल मुजफ्फर के नाम पर पड़ा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार के अत्यंत 12 प्रबंध जो 15 जिले हैं उसमें से एक है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लीची के कुल उत्पाद में जो है इसका हिस्सा बढ़ा है, तो अब तो समझ में आ गया लीची। और जीआई टैग जो मिला है दोस्तों, किसको मिला है? शाही लीची को, और शाही लीची मुजफ्फरपुर में ही पाया जाता है। शैक्षणिक संस्थान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, तिरहुत कृषि कॉलेज और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, ये महत्वपूर्ण है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है वहां पर ये एक बहुत बड़े एरिया को अपने साथ लेकर के चलता है, काफी कॉलेजेस इसके साथ जो हैं वो संबंधित हैं। पिंक टॉयलेट योजना राज्य सरकार के बजट व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 16 शहरों में महिलाओं के लिए 100 सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय निर्माण किया गया है। तो जाहिर सी बात है, बजट और बिहार सरकार का बजट और स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया गया, उसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है, जो 16 दिया गया है, तो ये करंट अफेयर्स में आ सकता है। इसमें महिला परिचालक व हेल्पलाइन सुविधा भी शामिल किया गया है। पिंक टॉयलेट योजना महिलाओं के लिए, ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर जंक्शन का पुनर्विकास की बात की गई है। 442 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाजनक स्टेशन बनाया जा रहा है। आधुनिक प्लाजा, मल्टी लेवल पार्किंग, वेटिंग एरिया, ऊर्जा कुशल व्यवस्था किया जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में मुजफ्फरपुर का जो रेलवे स्टेशन है तमाम तरह की सुविधाओं से आपको लैस दिखने वाला है। मुजफ्फरपुर मेट्रो प्रस्ताव भी है। आप जानते हैं कि बिहार के 4 अलग शहरों में मेट्रो की व्यवस्था किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो लगभग तैयार होने वाला है। कहा जा रहा है कि मेट्रो जो है वो 15 अगस्त से परिचालन शुरू किया जा सकता है, और 4 अलग अलग शहरों में मेट्रो की व्यवस्था की गई है। आप मुझे लिख करके बताएंगे 4 शहर कौन कौन से हैं। पटना के अलावा कह रहा हूं, चलिए 2 का नाम मैं बता देता हूं। एक का तो नाम मैंने बता दिया, मुजफ्फरपुर, ठीक है, चलिए, और एक डिस्ट्रिक्ट पहले पढ़ा चुका हूं, दरभंगा, तो 2 बता दिया मैंने। आगे जब 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट में बताइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में
2 और मेट्रो दिया गया है। तो आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो बनेगा और एक पटना में ऑलरेडी हो जाएगा 15 अगस्त से। तो 5 शहरों में 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो वहां पर होगा। तो बिहार कैबिनेट ने मेट्रो परियोजना को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी और RITES ने सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद है कि 2029 तक संचालन कार्य यहां भी शुरू हो सकता है। तो मुजफ्फरपुर मेट्रो प्रस्ताव देखने को हमें जल्द ही मिलेगा। अब आप लोग यह बताइए कि आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में और क्या दर्शनीय स्थल घूमने के लिए हैं। चूंकि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू आपको दे दिया करता हूं, ठीक है, बाकी बहुत डिटेल से इस पर बात किया जा सकता है। बड़ा ही समृद्ध और ऐतिहासिक इतिहास जो है वह मुजफ्फरपुर अपने पास संयोग करके रखता है। तो तमाम जारी जो जानकारी जो आपके पास मुजफ्फरपुर को लेकर के है वो जरूर बताइए। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं यह लिख करके जरूर बताइए। जिनका भी ज्यादा कमेंट आएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट का वीडियो मैं पहले बना दूंगा। क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं ना कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का बना दीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट का। मैंने पहले भी कहा है कि बिहार के 38 जिला का दर्शन मैं आपको कराऊंगा और इससे देखना आपके 2, 4, 5 क्वेश्चन तक, और अगर करंट से मैं आप शामिल करना शुरू कर दिया हूं तो 10 क्वेश्चन तक आपका प्रीलिम्स में बन जाएगा। तो बहुत सीरियसली इसको देखिए। जो फ्रेंड आपके इस लेक्चर से नहीं जुड़े हैं सभी तक ये डिस्ट्रिक्ट का शेयर कर दीजिए कि भैया 38वां डिस्ट्रिक्ट आने वाला है और फ्री में इसको देख जाओ, यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से कितने लोग मुजफ्फरपुर घूमने के लिए कभी गए हैं ये बताइए। मुजफ्फरपुर वाले तो निश्चित तौर पे बताएं कि वो किस प्रखंड से हैं, किस गांव से हैं, किस पंचायत से हैं, ये लिख करके बताइए। और इससे पूर्व के कोई व्यक्ति जो बिहार से बाहर के हैं उनका सेंटर मुजफ्फरपुर या उसके आसपास BPSC का पड़ा हो तो वो भी जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।